हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्केट के बारे में जिसमें कि आप दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 12 महीने ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि ये मार्केट कभी बंद ही नहीं होता और ये लगातार चलते रहता है। तो आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं किस तरीके के मार्केट को, तो आप जा सकते हैं क्रिप्टो मार्केट की साइड। क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में काफी सारे डाउट्स रहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो की सीरीज के थ्रू मैं आप लोगों के सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि क्रिप्टो होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि इसके नाम में ही है करेंसी, करेंसी को हम हिंदी में कहते हैं मुद्रा या पैसा। करेंसी जैसे कि रुपया, डॉलर, पाउंड, जिसे हम यूज करते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, या फिर अगर हम किसी चीज को सेल करते हैं तो उसके बदले में भी हम लेते हैं मुद्रा, पैसे या करेंसी। ठीक इसी तरीके से क्रिप्टो भी एक करेंसी है जो कि है एक डिजिटल करेंसी। इसे फ्यूचर करेंसी भी कहा जाता है, यानी कि भविष्य में करेंसी को रिप्लेस कर सकती है। जैसे कि ईमेल ने चिट्ठी और अभी जो लेटर्स वगैरह होते थे ना, उनको रिप्लेस कर दिया है। ठीक उसी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है, जो अभी करेंसी चलती है, भविष्य में उसको रिप्लेस कर सकती है, ऐसा कहा जाता है। यह एक डिजिटल करेंसी है। इसका मतलब है कि इसमें नोट या कॉइन नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपके मोबाइल या कंप्यूटर में होता है। तो क्या हम ये पेटीएम और फोन पे जैसे वॉलेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन जब आप पेटीएम और फोन पे को जब आप रिचार्ज करते हैं या उसमें आप मनी अपलोड करते हैं, तो उसमें क्या अपलोड करते हैं आप? रुपए, है ना। रुपए को कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट या आरबीआई। उसको रेगुलेट भी करता है गवर्नमेंट या आरबीआई। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता। इसका मेन पर्पज ही ये था, मतलब एक अनरेगुलेटेड ऐसा सिस्टम चाहिए मनी के लिए जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। क्रिप्टो करेंसी चलता है एक टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है ब्लॉकचेन सिस्टम। अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अदरवाइज चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। लेकिन आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बस ये समझिए कि ये है एक तरीके का डिजिटल बही खाता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो होता है एक तरीके का डिजिटल बही खाता, एक डिजिटल रजिस्टर, जिसमें कि सभी करेंसी, यानी जो क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कि किसके पास अभी कितनी क्रिप्टो करेंसी है, किसने कहां पर क्या ट्रांसफर किया, वो सारी ट्रांसपेरेंसी रहती है। ये सारा कुछ डिजिटलाइज रहता है और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है और इसको हर कोई देख सकता है। और ये इतना सेफ और सिक्योर है कि इससे छेड़छाड़ करना या फिर इसको हैक करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। आज जैसे कि एआई इतने तेजी से बढ़ रहा है, तो भविष्य में आपके मान लीजिए फ्रिज में अगर कोई आइटम अगर खत्म हो रहा है, सब्जियां खत्म हो रही हैं, तो उसको डायरेक्टली शायद आपका फ्रिज ऑर्डर कर पाए और उस ऑर्डर के पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज होगा। और ऐसे जो भी डिजिटल, जो भी सारी चीजें आगे चलकर जब एआई आगे बढ़ेगा तो ये डिजिटल करेंसीज का ही यूज होगा, ऐसी थ्योरीज अभी बताई जाती है। लेकिन ये जब होगा तब वो भविष्य की बात है। लेकिन आज इसमें होती है ट्रेडिंग, है ना। आज जैसे कि आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, या नॉर्मल करेंसीज में भी आप ट्रेड करते हैं, ठीक उसी तरीके से होती है क्रिप्टो में ट्रेडिंग। और हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करूंगा। आने वाले वीडियोस में फिर मैं डिटेल में जाऊंगा कि बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको भी इस वीडियो में देना चाहूंगा एक कंप्लीट गाइड कि अगर किसी को चाहिए कि क्रिप्टो में कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट की जाए, इसका कंप्लीट एक रोड मैप क्या होता है, वो इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वहां पर आपको जरूरत पड़ती है एक डीमैट अकाउंट ओपन कराने की, जिसको आप ओपन करते हैं किसी ब्रोकर के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ब्रोकर का कंसेप्ट ना होकर उन ब्रोकर्स आप कह सकते हैं उनको, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐप होंगे जिनको कहा जाता है क्रिप्टो एक्सचेंज। यहाँ पर ब्रोकर ना होकर डायरेक्टली क्रिप्टो एक्सचेंज कहा जाता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आपको एनएससी बीएससी एक्सचेंज देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जितने भी जो भी आप प्लेटफॉर्म देखेंगे, जो भी एप्स देखेंगे, वो सारे क्रिप्टो एक्सचेंज ही कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ अगर फेमस नाम की मैं बात करूँ तो आ जाता है आपका CoinDCX, WazirX, CoinSwitch, ऐसे कई सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म आपको, बहुत सारे ढेर सारे प्लेटफॉर्म आपको देखने मिलेंगे। कौन सा प्लेटफॉर्म ट्रस्टवर्दी है या नहीं, देखिए इसके लिए है ना, इंडिया में एक रजिस्ट्रेशन चलता है जिसको बोलते हैं FIU रजिस्ट्रेशन। तो हम कोई सा भी एक्सचेंज जब सेलेक्ट करते हैं, ये मेक श्योर हमें करना है कि वो FIU रजिस्टर्ड है या नहीं। कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर यहाँ पर जो भी FIU रजिस्टर्ड है, वो मेक श्योर करता है कि वहाँ पर प्रॉपर KYC हो रही है नहीं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो कंप्लायंस है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, ना कहीं वो एक रजिस्ट्रेशन जो हमारे इंडिया में अगर एक है, एक ट्रस्टेड एक्सचेंज का, तो हमें वो तो एटलीस्ट चेक करना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड है भी FIU से या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत चर्चा होती है कि क्रिप्टो इंडिया में लीगल है या नहीं।
तो देखिए इंडिया में अगर बात करें ये बिल्कुल लीगल है, लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। बेसिकली जैसे क्रिप्टो करेंसी से आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने किराना शॉप पर जाएं और कोई सा भी आइटम वहां से क्रिप्टो देकर उसको खरीद के आ जाएं। उसके लिए आपको इंडियन करेंसी यूज करना पड़ेगा। तो आप लेकिन आप उसमें ट्रेड तो कर ही सकते हैं, है ना। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि वो लीगल टेंडर नहीं है। बाकी लीगल है। अगर किसी चीज पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम 30% का टैक्स लगाएंगे तो लीगल तो होगी ऑब्वियसली, है ना। टैक्स के बारे में भी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल अभी इस प्रोसेस को हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एक्सचेंज को सिलेक्ट कर लिया जो कि FIO रजिस्टर्ड है। उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, उसमें अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करेंगे, साइन अप करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना KYC कंप्लीट करेंगे, जो कि नॉर्मली हम पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना फोटो अपलोड करके करते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप जो डीमैट अकाउंट के लिए जो प्रोसेस करते हैं, लगभग उसी टाइप का एक प्रोसेस मान के चलिए। एक बार KYC कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट को लिंक करके UPI के थ्रू IMPS NEFT जैसे भी आप चाहें उसमें आप INR यानी कि रुपीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप पहले मेक श्योर करें कि जब भी आपने अकाउंट ओपन किया है तो पहले 500,000 रुपए ही डिपॉजिट करके देखिए कि सारी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। एक बार आपने फंड डिपॉजिट कर दिया, फिर नॉर्मली जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते थे वैसे ही आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको आप परचेज कर सकते। यहाँ पर भी आपको सेम टाइप के ऑर्डर जैसे कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, OC ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आप एक बार अपनी एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें एक साथ भी आप लगा सकते हैं। अगर बात करें गाइस यहाँ पर नंबर ऑफ करेंसीज की, तो आपको यहाँ पर ढेर सारी करेंसीज देखने मिलती हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू देखिए क्रिप्टो कोई भी बना सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मेन करेंसीज हैं, है ना, जो मेन करेंसीज हैं इनको कॉइन जैसे अलग अलग टाइप के कॉइन्स आपने सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, ये मेन करेंसीज आ जाती हैं। यहाँ पर मैं कुछ मेन करेंसीज के अभी नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो तो मैं इनके सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। अलग अलग टाइप की जो करेंसीज होती है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, स्टेबल कॉइन्स हैं, अलग अलग मैं इनके जो वीडियोस है वो बाद में बनाऊंगा। इनका क्या पर्पस है, क्या आपको चेक करना चाहिए किसी भी करेंसी को लेने से पहले, ये हम बाद में सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो मेन करेंसीज है अभी आप उनके नाम देख सकते हैं जो टॉप पर आती हैं। अब आप कोई सी भी करेंसी को परचेस करने जाते हैं, जैसे यहाँ पर हम बिटकॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको बिटकॉइन खरीदना है। बिटकॉइन का प्राइस तो बहुत ही हाई हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर जितने अमाउंट का चाहिए उतना आपको मिल सकता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर खरीदना है 10,000 रुपए के बिटकॉइन, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली अपने जो बाय के ऑर्डर पर क्लिक करके वहाँ पर अमाउंट में डाल देंगे कि आपको 10,000 रुपए की अमाउंट का आपको परचेस करना है। तो आपके पास जो भी जितना भी 10,000 की क्वांटिटी बनती होगी उतना आप यहाँ पर परचेस कर पाएंगे, उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको आपका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज टर्म्स में देखना पड़ेगा कि मान लीजिए बिटकॉइन का जो प्राइस है उसमें 5% का मूवमेंट आया तो आपके अमाउंट में भी 5% का गेन होगा, जितना भी अमाउंट आपने लगाया होगा। अगर आपका जो भी अमाउंट है उसमें आप अगर बिटकॉइन के प्राइस में 5% का डाउनफॉल आता है तो आपका जो भी अमाउंट आपने लगाया उसमें भी 5% का डाउनफॉल आएगा। तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्वांटिटी के हिसाब से मेजर न करके यहाँ पर जो क्रिप्टो है, जो भी क्रिप्टो आप लेते हैं उसके परसेंटेज टर्म्स में क्या मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जज कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस टारगेट को भी मेंटेन कर सकते हैं। क्रिप्टो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है गाइस, जो कि है लेवरेज। जब भी आप क्रिप्टो में करते हैं ट्रेड तो यहाँ पर आपको दिया जाता है लेवरेज। लेवरेज को आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो उधार का पैसा मान के चलें आप। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना कि आपके पास अगर 10,000 रुपए भी हैं या 1,000 रुपए भी हैं तो आपको उस पर मार्जिन दिया जाएगा। कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1,000 रुपए है और मैंने कहा कि आपको 2x का मार्जिन दिया जाएगा, 2x का मतलब यानी 2 गुना मार्जिन। तो आपके पास 1,000 है तो आप 2,000 रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि आपको 10x तक का मार्जिन यहाँ पर दिया जाएगा, तो आपके पास अगर 1,000 रुपए है तो आप 10,000 रुपए तक की ट्रेड कर सकते हैं। तो वैसे ही क्रिप्टो में अलग अलग एक्सचेंज की अलग अलग लिमिट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 100x तक का मार्जिन दिया जाता है। यानी आपके पास 1,000 रुपए है तो आप 1,00,000 रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी 1,00,000 रुपए क्वांटिटी जितना भी आप यहाँ पर जो भी करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसको आप परचेस कर सकते हैं या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मार्जिन का हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी हाई क्वांटिटी लेना ज़्यादा प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, बल्कि वो हाई रिस्क की भी गारंटी है। अगर आप मार्जिन मतलब बहुत बड़े मार्जिन के साथ जाते हैं कि मेरे पास कम पैसे हैं, मान लीजिए 10,000 है और मैंने 100 टाइम्स का मार्जिन लगा दिया, तो शायद मैं 10 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर पाऊँ। लेकिन इतनी सारी क्वांटिटी आएगी कि एक बहुत ही छोटा सा मूवमेंट मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट लेकिन बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है। तो हमें हमेशा रिस्क को मेजर करते हुए चलना चाहिए। मार्जिन को देखकर कभी ऐसा ग्रीड में नहीं आना। वैसे भी अगर आप, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ पर नए हैं, तो आपको बहुत ही सेंसिबल होकर इसमें चलना पड़ेगा। हमेशा मैं तो कहता हूँ 1x 2x तक का एक बार समझ में आता है, लेकिन पहले आपको है ना इनिशियल डेज में आपको पहले स्लोली जाना चाहिए। 100x जैसे जो लेवरेज हैं वो तो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप कितने ही पैसा आपके पास हो,
है ना, हमारे पास जो पैसा है हम उसमें उधार लेकर ना काम करते हुए कहीं ना कहीं हम अपने फंड्स के साथ ही उसमें काम करने की कोशिश करें, थोड़ा लो रिस्क पर जाएं। हम इसको गैम्बल कभी भी किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो कमोडिटी है, चाहे वो स्टॉक्स है, चाहे वो क्रिप्टो ही क्यों ना हो। गैम्बलिंग के तरीके से उसको ट्रीट नहीं करना, और उस गैम्बलिंग में क्योंकि हमारा बड़ा नुकसान ना हो जाए, कभी भी इस तरीके के काम तो हमें नहीं करना। तो लेवरेज को आप ये मानकर चलिए कि एक दो धारी तलवार है, जहां पर कि अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है अगर आप बहुत हाई मार्जिन के साथ, हाई लेवरेज के साथ जाते हैं। तो इसको थोड़ा सेंसिबली हमें हमेशा ही, अब हमने ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर दी, उस पर अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो क्या मुझे इस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है क्रिप्टो ट्रेडर्स के बीच में। तो देखिए ये बात तो है, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको वर्चुअल डिजिटल असेट कैटेगरी में लिया जाता है और इनका एक सेपरेट टैक्सेशन होता है। यानी कि आपको अगर क्रिप्टो से कुछ भी प्रॉफिट होता है उसका 30% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एक यहाँ पर एक हैक है, मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 30% आपको टैक्स जो है वो देना ही पड़ेगा। आपका इनकम का स्लैब कुछ भी हो, लेकिन आपको अगर मान लीजिए आपने 10,000 का प्रॉफिट किया तो 3,000 रुपये आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको क्रिप्टो में प्रॉफिट हुआ है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा और टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक ग्रे एरिया है। देखिए ये टैक्स जो लगता है ना वो फिजिकल पर लगता है, जो फिजिकल क्रिप्टो है, कि जैसे आप जिसको आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्रिप्टो को लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उसमें आपको एक टैक्स लगेगा, अभी तक ये है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर इसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें फिर कहीं ना कहीं जो टैक्स लगेगा वो जो आपका करंट इनकम का स्लैब होगा उसी के हिसाब से लगना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से हुई इनकम को स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट किया जाता है। तो जो भी आपका टैक्स स्लैब है उसमें इसको काउंट किया जाएगा और उसके हिसाब से ही आपको ITR भरना पड़ेगा। अब ये एक देखिए ग्रे एरिया, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इस पर यह भी नहीं कहा कि क्रिप्टो से जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है उस पे भी हम टैक्स लेंगे, इसलिए ग्रे एरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर क्रिप्टो के FNO में काम किया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम किया है, तो आपको क्रिप्टो के स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा कि नहीं, क्योंकि एक स्पेकुलेटिव इनकम है और गवर्नमेंट ने कभी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन ऐसा दिया नहीं है कि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर भी 30% देना पड़ेगा, तो हम इसको नॉर्मल जो आपका टैक्स स्लैब है, जो कि नॉर्मल आप फ्यूचर्स ऑप्शंस जो आप स्टॉक्स के भी करते हैं उसी तरीके की एक स्पेकुलेटिव इनकम में ही इसको काउंट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस ये ग्रे एरिया है ना, इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी आप किसी भी जो हमारे क्रिप्टो एक्सचेंज है, किसी की वेबसाइट पर ज्यादातर में देखेंगे या कहीं पर भी आप देखेंगे तो यही बात कही जाती है, क्योंकि एक्चुअली एक ग्रे एरिया है, इसमें अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से इसको एक स्पेकुलेटिव इनकम में ही काउंट किया जाएगा और वो 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में फिजिकल नहीं कर रहे हैं। जो कैपिटल गेन हो सकता है हमें एक फिजिकल क्रिप्टो को होल्ड करने में, वो हम ना करते हुए यहाँ पर हम स्पेकुलेटिव इनकम ले रहे हैं उससे, यानी कि हम उस पर जो स्पेकुलेशन होता है, इंट्राडे हो गया, इस टाइप की जो ट्रेडिंग है वो कर रहे हैं उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो गाइस यहाँ पर हमने बात की क्रिप्टो के बारे में। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप क्रिप्टो में या किसी भी नए प्लेटफॉर्म पर नई चीज़ में अगर ट्रेड करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें हमेशा छोटे कैपिटल के साथ शुरू करना चाहिए। पहले 2 से 3 महीने हम लर्निंग के लिए जाएं, प्रैक्टिस के लिए जाएं, यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को बिल्ड करें। मैं आगे आने वाले वीडियोस में कुछ स्ट्रेटजीज़ का भी डिस्कशन करूँगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको वर्चुअल ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, उसके कुछ प्लेटफॉर्म्स मेरे पास आएंगे तो हम वो भी डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। आपको बहुत ही पेशेंस, डिसिप्लिन ही आपके लिए जो है ना वो रियल की टू सक्सेस होगा। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी गैम्बलिंग के तरीके से नहीं। हर एक चीज़ को हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए हम बनाने जाते हैं, तो उसको हमें गैम्बलिंग से वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। आने वाले वीडियोस में क्रिप्टोज को मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।